धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। किसान नेता के तौर पर देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक बड़ी पहचान बना चुके राकेश टिकैत का ताजा बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा की उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बन गई तो एक दंगा मंत्री जरूर बनाया जाएगा, जिसके जिम्मे दंगे जैसे बयान देने की जिम्मेदारी होगी, ताकि और तमाम लोग जो हैं वो रात दिन दंगाई बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको बचाया जा सके। आप समझ सकते हैं उनका बयान उत्तर प्रदेश के उन हालात से ताल्लुक रखता है या उन परिस्थितियों के संदर्भ में है जो आजकल सामने आ रहा है। जब से 3 चरणों का मतदान पूरा हुआ और चौथा चरण का मतदान आज हो रहा है, भाजपाइयों की भाषा लगातार बिगड़ती जा रही है, एक से बढ़कर एक दंगे वाले वो बयान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये बयान, जैसा मैंने कहा कि राकेश टिकैत देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपनी बड़ी पहचान रखते हैं, तो उनका जो ये बयान है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित करके नहीं रखना चाहिए। इसको और बड़े स्तर पर देखना समझना चाहिए और इसको फिट कर देना चाहिए ले जाकर कर्नाटक में, क्योंकि यहां पर जो पंचायती राज मंत्री है के.एस. ईश्वरप्पा, वो सबसे बड़ा दंगाई नजर आ रहा है। उसकी भाषा शैली, उसकी कार्यशैली दंगाइयों वाली दिखाई दे रही है। पहला सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया वो बयान क्या है, आपके सामने रखेंगे। दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा आखिर किस तरीके से दंगाई पना करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके दंगाई पने के बाद भी किस तरीके की खामोशी है। गृह मंत्री क्या बोल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता हैं सिद्धारमैया, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो तमाम चीजों से बारी बारी आपको अवगत करा रहा हूं। चलते हैं फिलहाल राकेश टिकैत के बयान की तरफ। सबसे पहले आपके सामने राकेश टिकैत का वो बयान रख देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगली सरकार बनी तो एक दंगा मंत्री जरूर बनेगा। सुन लीजिए। नहीं चले गए ये, अभी तो यहाँ पे तो दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल रही है। आगे किसी की भी इनकी सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। तो आने वाले टाइम पे वो होम मिनिस्टर से नीचे वही काम करेगा, वो 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। वो दंगा मंत्री अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। किस तरह के काम करवाएंगे? अब वो उसी से बयानबाजी, क्योंकि एक ही आदमी को दे देंगे पूरा विभाग तो वही काम कर वही, क्योंकि नए सारू को देना पड़े तो सारे बदनाम हो, कम से कम एक ही हो जाएगा। सुन लिया आपने, ये बात सच है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर यह बयान जारी किया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात को लेकर यह बयान जारी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही लागू होता है। यह बयान यहां से निकलकर पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, बल्कि कहा जाए कि कर्नाटक में इस वक्त ज्यादा फिट हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। कैसे कैसे फिट हो रहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खबर जो सामने आई है वो देख लीजिए। एक शख्स जो अपने आप को फिल्म एक्टर बताते हैं, नाम है उनका चेतन कुमार ए, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रही हैं जस्टिस, उन पर सवाल उठा दिए हैं। अपने 2 साल पुराने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने जस्टिस कृष्णा दीक्षित की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा कि इन्होंने तो बलात्कारी को जमानत दे दी थी, उसमें आलोचना कर रखी है उन्होंने। और अपना 2 साल पुराना ट्वीट जब उन्होंने रीट्वीट किया तो उसके बाद उनको उठा के जेल में डाल दिया गया है। जी हाँ, चेतन कुमार ए को जेल में डाल दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये सोचिएगा ये तो एक ट्वीट करने पे जेल में चले गए हैं। जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो खुलेआम दंगाईपना कर रहा है उस पर एक्शन कब होगा, देख लीजिए कुछ तस्वीरें। यहां फिर से एक बार आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपके सामने मुझे लगता है कुछ चीजें और रख देनी चाहिए जिससे आपको परिस्थिति का और बेहतर ढंग से अंदाजा हो जाए। आप जानते हैं कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई और उसके बाद जमकर तांडव मचाया जा रहा है। बंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार भी दिल्ली स्टूडियो में बैठकर खूब दंगापना फैला रहे हैं, लेकिन और पूरे मामले को हिजाब के चलते हत्याकांड होना करार दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं के.एस. ईश्वरप्पा को, पंचायती राज मंत्री को। सुन लीजिए। सरकार ने शिवमोगा में धारा 144 लगाई, उन्होंने इसका उल्लंघन किया। उन्होंने शव यात्रा का नेतृत्व किया, यानी उन्होंने घटना को भड़काया। उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लिया आपने
सिद्धारमैया को। सिर्फ सिद्धारमैया ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, वो सवाल जो उठा रहे हैं वो अकेले नहीं हैं, ये सवाल उठा रहे हैं यहाँ के गृह मंत्री। वो भी कह रहे हैं कि शिवमोगा का पुलिस प्रशासन जांच करके कार्रवाई करेगा कि आखिर धारा 144 लागू होने के बाद भी शव यात्रा कैसे निकाली गई, क्योंकि उस शव यात्रा का आपने देखा होगा, सिद्धारमैया बता रहे हैं नेतृत्व कर रहा था KS ईश्वरप्पा, कर्नाटक सरकार का मंत्री। सुन लीजिए गृह मंत्री को। ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। जिला प्रशासन जांच कर इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। सर अदर कानून क्रम तಗೊಳ್ತಾರೆ। दोनों चीजें आपके सामने आने के बाद आपको यह समझ आ चुका होगा कि विपक्ष KS ईश्वरप्पा पे सवाल उठा रहा है और गृह मंत्री भी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ शिवमोगा में कुछ गलत हुआ है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाएगा, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अलावा किस किस तरीके की भूमिका में नजर आ रहे हैं KS ईश्वरप्पा, वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने हर्षा की मौत के बाद इस मामले में बयान दिया और बयान जारी करते हुए इन्होंने हिजाब मामले को जोड़ते हुए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। यही नहीं, इन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो DK शिव कुमार यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भड़कावे पर ऐसा कर रहे हैं, हर्षा की हत्या को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद जो धारा 144 लगी हुई थी उसको इन्होंने तोड़ते हुए शव यात्रा निकाली और शव यात्रा का नेतृत्व किया। ये इन्होंने बवाल करवाया, अपनी तमाम नजरों के सामने सब कुछ हुआ। पूरे मामले पे खामोशी बरती जा रही है, मीडिया के जरिए भी खामोशी बरती जा रही है, सरकार के जरिए भी, क्योंकि आपको सुन ही लिया राकेश टिकैत को कि भैया अगले दौर में दंगा मंत्री इनको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए दंगा मंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि शिवमोगा पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का इलाका है, वहां पहले से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात रहती है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वर्तमान में जो अरग्या यहाँ पे गृह मंत्री हैं, ये उनका भी इलाका है, उनकी वजह से भी यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है। लेकिन जब हर्षा की हत्या हो गई उसके बाद यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई थी, पहले से भी वैसे यहाँ धारा 144 लागू थी, बावजूद इसके यहाँ शव यात्रा निकाली गई, बवाल काटा गया, क्योंकि KS ईश्वरप्पा को दंगा मंत्री बनाया जाना है। यकीन नहीं आ रहा तो ये खबर देख लीजिए। इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन्होंने कहा कि तिरंगा हटाओ और आने वाले वक्त में भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाओ। अब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। होना क्या चाहिए था, मुकदमा दर्ज होता, इनको जेल में डाला जाता और मंत्री पद से इनको हटा दिया जाता, लेकिन इनको पाला पोसा जा रहा है और ये लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। और राकेश टिकैत की जो बात है उस पर मोहर लगा रहे हैं कि होने वाले अगले दंगा मंत्री कर्नाटक में यही हो सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसके पीछे कुछ और कहानी भी बता रहे हैं और वो भाजपा की अंदरूनी कलह है, उस पर अलग से बाद में बात करेंगे, क्योंकि खबर थोड़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों की आदत भी खराब हो चुकी है 10 मिनट में 50-100 खबरें देखने की। वैसे आपको जानकारी ये भी मिल गई होगी कि इस मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।